हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास ट्वेल्थ की। जो हिंदी है वो क्लास ट्वेल्थ की, और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो हिंदी है उसका जो ट्वेल्थ में और 11th में नाम है वो है आरोह। इसके अलावा और भी बुक्स हैं इसकी, वो अब हम मतलब बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम आरोह पढ़ते हैं, और आरोह का जो एक चैप्टर है वो है, हमारे चैप्टर का नाम भक्तिन। और ये भक्तिन चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले तो ये क्या है, ये गद्य काव्य है। गद्य काव्य का मतलब आपको बताया है कि जो काव्य है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का कैसा होता है? एक होता है हमारा गद्य, और एक होता है पद्य। जो कवियों के द्वारा रचा जाता है, यानी कि एक सृजनात्मक तरीके से, जो छंदबद्ध तरीके से, उसको हम पद्य कहते हैं। और ऐसा जो लेखक के द्वारा उसकी लेखन कला से लिखा जाता है, उसमें लिखाई पर या उनकी जो लेखक है वह अपनी एक कला से, ये अपनी एक मतलब आशय से उसको लिखता है, उसको हम गद्य कहते हैं। और जो पद्य है उसमें भावनाएं छिपी होती हैं, और जो गद्य है उसमें आशय छिपे होते हैं। ठीक है? क्या कि जब भी हमें पद्य के क्वेश्चन पढ़ने होंगे तो हम ये कहेंगे उसका भाव स्पष्ट कीजिए, और गद्य के क्वेश्चन पढ़ने होंगे तो हम कहेंगे कि इसका आशय स्पष्ट कीजिए। और हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी का। चैप्टर का नाम है हमारे भक्तिन। तो ये भक्तिन चैप्टर है वो हम जानते हैं कि भक्तिन चैप्टर है वो कैसा है। हम इसकी ओनली समरी मात्रा आपको मतलब बता रहे हैं। ये कोई, हाँ, तो ये चैप्टर है किसके द्वारा रचित है? ये हमारा चैप्टर है वो छायावाद की एक कवि लेखिका है, उनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा एक चैप्टर है वो लिखा गया है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भक्तिन। आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है भक्तिन क्या चीज़ होती है। कोई भक्त होता है यानी कि जो प्रभु की आराधना करे, उनकी उपासना करे, उनकी सेवा करे, उनकी भक्ति करे, उसे हम भक्त कहते हैं। और जो भक्त का जो स्त्रीलिंग है या फीमेल वर्जन है वो है हमारा भक्तिन। तो आप हम इसमें जानेंगे कि हमारा जो चैप्टर है वो भक्तिन है वो किस टाइप का है। आप इसमें पिक्चर में देखो, सबसे पहले तो ये देखिए पिक्चर में कि हमारी जो पिक्चर है वो मतलब किस टाइप की है। जो मतलब जो भक्तिन है, भक्तिन का मतलब जो स्वभाव है या मतलब जो भक्तिन है वो मतलब उनकी जो वेशभूषा कैसी है। तो इनकी जो सबसे पहले हम हाइट की बात करें, यानी कि उनके कद की बात करें, तो उनका कद कैसा है, यानी कि उनका जो कद है वो छोटा है। इसके अलावा ये हैं कैसी, इनकी हेल्थ में कैसी हैं? तो आप कहेंगे कि हेल्थ में, आपको बता दें हेल्थ में कैसी हैं, बहुत दुबली। इसके अलावा उनके जी पतले पतले ओंठ भी हैं, मतलब जी ओंठ हैं वो उनके बड़े पतले पतले हैं और बड़े मतलब कमज़ोर हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो मतलब जो भक्तिन है उनका मतलब शुरू से, तो यहाँ पर जो महादेवी वर्मा अपने यहाँ पे क्या बता रही हैं? महादेवी वर्मा अपने यहाँ पर संस्मरण बता रही हैं। संस्मरण क्या होता है? संस प्लस स्मरण, यानी कि ऐसी यादें जो अच्छे से हमें फिर से ताज़ा हो जाती हैं, उन्हें हम संस्मरण कहते हैं। तो ये अपने मतलब अपने जीवन की एक घटना बता रहे हैं कि जब मतलब ये एक कॉलेज में एक प्रोफेसर थी। एक मतलब जो कॉलेज है यानी महाविद्यालय में या जो यूनिवर्सिटी होती है विश्वविद्यालय, उसमें जो प्रोफेसर थी, तो इनको एक सेवका की ज़रूरत थी, क्योंकि घर में इनको इतना समय नहीं मिल पाता था, लेखन क्रिया करती थी जिससे इनको मतलब ये अच्छे से मतलब किताबें लिख सकें, लेखन कर सकें। इसीलिए इनको एक सेवका की ज़रूरत है। तो कैसे इनकी एक मुलाकात सेवका से हो जाती है, उस सेवका का नाम भक्तिन है। आइए इनको शुरू से जानते हैं। सबसे पहले तो ये लड़की मतलब एक गांव था। उस गांव का नाम था झूसी। क्या नाम था? झूसी। और झूसी गांव में एक महाजन थे, या ये कहें एक बड़े पैसे वाले थे। उनकी एक लड़की थी। उस लड़की का नाम है लक्ष्मण। क्या नाम है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण को ही क्या कहते हैं? लक्ष्मी। यानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि लक्ष्मण को ही लक्ष्मी कहा जाता है। तो वो लड़की है वो धीरे धीरे मतलब बड़ी होती गई, और उसके पिता मतलब उनके पिता ने उनकी जो मतलब जो शादी है वो किससे करा दी। और जो भक्तिन है वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उनकी शादी है एक दूसरे गांव, एक गांव का नाम था हंडिया। फ्रेंड्स कोई बात नहीं, यदि आपको ये गांव वगैरह नहीं याद रहे, अभी आप तो केवल मतलब थोड़ा सा आप समरी है वो समझ लें।
तो ये हंडिया तो सबसे पहले झूसी, झूसी की थी लड़की, नाम था लक्ष्मण, और इसकी मतलब विवाह है या शादी है वो कहाँ हो गई है, इसकी विवाह या शादी हो गई है हंडिया। और शादी इसका पुराने ज़माने में जो शादी है वो ऐसी होती थी, यानी बाल अवस्था में, यानी कि गौना। तो इसका जो गौना है, गौना हो गया था। गौना मतलब जब यह छोटी थी, 9-10 वर्ष की थी, तभी इनका गौना हो गया था। और ये अपनी मतलब जैसे ही नैहर से, नैहर यानी नैहर से यानी कि अपने मायके से कहाँ आई, ससुराल, ससुराल आई। तो इनका जो परिवार है वो कैसा था, देखिए इनका परिवार कैसा था। इनके जो पति हैं वो कैसे थे, छोटे थे, मतलब सभी भाइयों में छोटे थे, इसीलिए इनसे जो बड़ी मतलब उनकी जो पत्नियां हैं वो जेठानी हुई। और इनके जो मतलब बड़े भाई के जो भैया हैं वो कौन हुए, जेठ हुए। तो ये क्या है कि इनकी मतलब जो सास है वो भी मतलब इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, मतलब जो लक्ष्मी नाम की लड़की है उसके साथ इनकी जो सासू माँ है वो अच्छा प्रेम मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इसके अलावा कई समय से वह कहीं नहीं गई, कहाँ नहीं गई, नैहर यानी कि अपने घर है वो एक बार भी देखने नहीं गई थी। एक कहानी थोड़ी उस टाइप की है जैसे आपने कभी एक सुना हो नरसी का भात। शायद आप लोग घर पर पूछना अपने, नरसी का भात क्या होता है, तो उससे थोड़ी मतलब मैचिंग करती है। तो इसमें मतलब क्या है कि वहाँ पर गई थी नहीं, तो एक बार उनके जो पिता हैं वो बीमार पड़ गए, और बीमार की भी सूचना उनको यानी कि ये भक्तिन को नहीं दी गई, उनको बीमार की सूचना नहीं दी गई। तो बाद में उनके जो पिताजी हैं वो उनका स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। लेकिन उनकी जो सास थी, सास ने तब तक भी नहीं बताया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ये इसको पता चलेगा, अभी ये क्या करेगी, यहाँ पर रोएगी तो बहुत ज़्यादा मतलब ये मतलब शोर करेगी और दुख भर देगी, अर्थात वह इसको क्या समझती थी, अपशगुन, यानी कि ये अपशगुन करेगी, इसीलिए जाओ और इससे कह दो कि, इससे कह दिया कि बहू तू बहुत दिनों से कहाँ नहीं गई है, अपनी नैहर यानी कि अपनी मायके नहीं गई है, तू जा एक बार मायके होकर आ। वहाँ गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि मतलब और इनसे ये सब लोग हैं वो मतलब क्या कहते हैं कि हाय लक्ष्मी अब आई, यानी कि मतलब क्यों कह रहे हैं ऐसे, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इनके जो पिता हैं वो गुजर चुके हैं, और पिता के जैसे ही गुजरने की इसको पता चलता है, इतनी दुखी होती है लक्ष्मी, इतनी दुखी होती है, इतनी दुखी होती है कि मतलब ऐसी मतलब गुस्सा के मारे, क्रोध के मारे ऐसे ही पाँव मतलब लौट कर आती है, और अपने पूरे जो जेवर हैं, आभूषण है, वह है अपने पति के ऊपर फेंक देती है। और जो सास है उनकी उससे भी मतलब भला बुरा कहती है कि तुमने मतलब पहले बताया क्यों नहीं। और इतनी दुखी, इतनी दुखी मतलब रहने मतलब कई दिनों तक ऐसी दुखी रही। और मतलब इनके जो पति थे, एक बात बहुत अच्छी कि इसके पति यानी कि जो लक्ष्मी के पति हैं वो कभी जो लक्ष्मी को क्या नहीं करते, पीटते नहीं थे, मारते कभी नहीं थे। इसमें जो लक्ष्मी है वो खुद बताती है अपने जीवन की कि हमारी जो जेठानी है जेठानी है वो पति के हाथों मतलब डेली यानी कि प्रतिदिन धम्माधम उनको होता रहता है, यानी कि उनको हर मतलब जो जेठानियाँ हैं बात बात पर धमाधम पीटी जाती थी, यानी कि इनको मतलब कूटा जाता था। लेकिन कभी वो नौबत नहीं आई कि जो मतलब लक्ष्मी इन पर मतलब इनके पति ने उंगली तक उठाई हो, इनकी बड़ी अच्छी विशेषता थी। तो उधर से लौटने के बाद कई समय के बाद इनको क्या हुआ कि इनको मतलब दो लड़कियां हुई बारी बारी से। एक मतलब जो लड़की है वो थोड़े मतलब इनका जो मतलब रंग है वो गेहुआ कलर था, और थोड़ी मतलब बदसूरत थी, यानी कि सुंदर लड़कियां नहीं भाई। तो इसको मतलब इसका जो भुगतान है वो इसको भरना पड़ा, और इसकी मतलब सास और जेठानी कहने लगी, जबकि इनकी जो सास है वो क्या चाहती थी कि हमारे जो बहू है, छोटी वाली बहू है, इसके क्या हो, लड़के हो, यानी कि लड़का हो, बेटा हो। लेकिन बेटा ना होकर इसके क्या हो गई, दोनों मतलब बेटियां ही बेटियां हो गई। इसलिए सास है वो मतलब एक हुक्म करती रहती थी, और एक क्योंकि उसका कहना वाजिब भी था। क्यों वाजिब था, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर में दिया है कि जो मतलब उसकी जो सास है वो तीन तीन मतलब लड़कों की तीन तीन जिसने बेटों को जन्म दिया है उनकी बहुएं थीं, जबकि इसके एक भी बेटा नहीं हो रहा था। इसीलिए मतलब ऐसा उसका मतलब मानना था कि ये उसका अधिकार है कि उसको मतलब बेटे क्यों नहीं हो रहे हों, तो ऐसा मतलब उसको टॉर्चर किया जाता था जो मतलब लक्ष्मी है।
और इसके साथ साथ जो जेठानियाँ हैं वो भी क्या करती थी, मतलब वो ये करती थी कि जो सफ़ेद रवा यानी कि जो मतलब जो सूजी का है, या हम इसे मतलब चावल या दलिया कहते हैं, उसमें बढ़िया मलाई वाला दूध मतलब मिलाकर खाती थी। और अपने उसके उनके जो बेटे थे और बेटी भी उनके काले कलूटे थे, वो भी अच्छे नहीं थे। लेकिन बात तो क्या है कि वे कैसे थे, बेटे थे, और बेटे होने के वजह से उनको दूध है वो उबाल कर पिलाती, मतलब जो दूध है वो मतलब उबाल कर पिलाती, और उसका जो मतलब जो उसकी जो मलाई होती है वो उसको खाने के लिए देती। जबकि इसकी बेटियां हैं वो पूरा कार्य करती हैं, यानी कि पूरा हार का कार्य करती हैं। जैसे मान लो का गोबर के जो कंडे होते हैं वो पाथना है, या मतलब हार हार खेत के मतलब जो कटाई वगैरह है, कुटाई है, और मतलब इसके अलावा गोबर गोबर फेरना है। और जो पीसती पहले मतलब क्या होता था कि मतलब जो पिसाई होती है, पिसाई पिसाई घर में ही होती थी। मतलब जो चक्कियाँ कहते हैं, चक्की कहते हैं, तो वो पिसाई भी वो करती थी। इसके अलावा रांधती भी वो थी। रांधती का मतलब है कि घरे खाना बनाना भी वही करती थी। और उसकी मतलब ये गोबर के जी मतलब वो क्या बोलते हैं उपले या कंडे हैं वो भी पाथती थी। जबकि जेठानियों के जो लड़के हैं वो क्या कुछ नहीं करते थे, दिन भर धूल उड़ाते रहते थे। मतलब कुछ नहीं करते थे, केवल धूल धूल उड़ाने का मतलब है कि ऊधम करते थे और कुछ भी नहीं करते थे वो खाने को उनको। जबकि जो लड़कियों को खाने में कुछ नहीं मिलता था, चने बाजरा यानी चना और बाजरा ये खाने को दे देते हो, किसी प्रकार का मतलब मतलब और मतलब जो पौष्टिक खाना होता है यानी कि न्यूट्रिएंट्स वाला फूड है वो इनको बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। क्योंकि बेचारी ये क्या थी, लड़कियां थीं। ये देखिए बेवजह इनके साथ मतलब जो एक भेदभाव होता है लड़कियों, तो ये मतलब देखती जा रही थी। आगे मतलब चलकर ये हुआ कि मतलब जो इनके जो पति हैं वो 36 साल की उम्र में क्या हो गया, उनका देहांत होगा। जो पति हैं उनकी 36 साल में देहांत होगा या चल बसे। तो उनका ऐसा मानना था कि वो अब मतलब बुढ़ऊ हो गए थे, या मतलब बूढ़े हो गए थे, इसीलिए उनका जाना मतलब है। और हम भी मतलब बूढ़े हो चुके हैं। तो इनकी जो दो बेटियां हैं उनमें से पिता के सामने यानी पिता खुद अपने हाथों से बड़ी बेटी की शादी कर चुके थे। और बड़ी बेटी मतलब अपनी माँ अपने ससुराल है वो जा चुकी थी, और छोटी बेटी इनके साथ में ही रहा करती थी। तो इनके जेठ मतलब जो जेठ और जेठैतो हैं, जेठैतो का मतलब है कि शायद कि जी मतलब जेठ होता है, और जेठ के जो लड़के हैं या जेठानियों के जो लड़के हैं उनको जेठैतो कहते हैं, ठीक है। तो जेठ और जेठैतो हैं, ये चाहते थे कि जो मतलब जो लक्ष्मी है वो क्या करे, मतलब अब इसका पति तो गुजर गया, इसका पति तो गुजर गया, अब ये अपना मतलब एक लड़की है सो इसको मतलब ले जाए कहीं दूसरे मतलब घर बसा दे। तो इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी जो ज़मीन जायदाद है वो किसको मिल जाएगी, वो जेठ और जेठानी हो गए। ऐसे मतलब उनका सोचना था। लेकिन ये भी तो बड़े घर की मतलब बेटी थी, वह हार मानने को कहाँ तैयार थी। और ऐसे उसने मतलब इसमें बिल्कुल भी उसने मतलब तैयार नहीं थी। और उसने एक अपना दिमाग लगाया और ये किया कि अपनी जो बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी के दामाद को अपना घर जमाई बना लिया, यानी कि अपने घर ही बुला लिया। दो बेटी भी यहाँ पर रहने लगी और उसका पति भी यहाँ रहने लगा। अब तो मतलब वही कहावत हुई कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। वैसे भी परेशान थे मतलब जो जेठ जेठानी है, अब तो और मतलब उनकी मतलब और परेशान रहने लगे इस बात से। अब अच्छा इसमें सास है वो शायद मर गई होगी, उसकी भी मतलब समय हो गया होगा, क्योंकि 36 या 38 साल में उसके जो बेटे हैं तो वो तो पहले ही से ही ख़त्म हो गई हुई, यानी कि उसका एक्सपायर हो गई। तो यहाँ पर जो भक्तिन है, भक्तिन अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, और पूरी जो घर की देखभाल है यानी कि खेत खलियान का पूरा जो मतलब जिम्मेदारी है वो कौन करता था, भक्तिन यानी कि जो लक्ष्मी। और जो मतलब लक्ष्मी है वो पूरा घर का मतलब कार्य करती थी। इस वजह से इसकी देख रेख में इसको अच्छे से खेती करना आता था। इस वजह से यह है घर छोड़कर नहीं गई और इसने खेती करना शुरू किया। और दामाद को भी, जो बड़ी बेटी का दामाद है उसको भी अपने घर बुला लिया, तो वो भी खेती बाड़ी करता रहा। इसके साथ ही इसकी किस्मत ने देखिए इसका साथ नहीं दिया। साथ क्या नहीं दिया, साथ ये नहीं दिया कि मतलब इसका जो बड़ी बेटी का जो दामाद था यानी पति था वो एक्सपायर होगा, यानी कि उसकी भी किसी वजह से मृत्यु हो गई। यानी कि अब क्या होगा कि ये मतलब जो लक्ष्मी है वो विधवा और इसकी जो बड़ी बेटी है वो भी विधवा, दोनों विधवा रहने लगे। लेकिन उन्होंने जो छोटी बेटी है उसके हाथ पीले कर दिए और उसको कहीं मतलब उसको उसका मतलब विवाह कर दिया, उसका गौना कर दिया।
अब दोनों मतलब माँ बेटी साथ में रहने लगे। बेटी भी उसी के जैसी मतलब चतुर थी, जो मतलब जो उसकी माँ है लक्ष्मी, उसी के जैसी। तो मतलब जो ये मतलब जो जेठ जेठानी है भी ये सोचने लगे कि क्यों ना, कि अभी तो मतलब एक माँ ही थी, अब बेटी फिर से लौट आई है, ये भी यहीं रहने लगी, तो क्यों ना इन दोनों को यहाँ से भगा दिया जाए या हटा दिया जाए, जिससे हम पूरी जो विरासत है या जो वसीयत है वो हमें क्या करे, मिल सके। तो इन्होंने ऐसा मतलब प्लान किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये क्या करे कि इनने कहा कि आप अपनी जो बेटी है, जो बेटी जो विधवा हो चुकी, तो विधवा वाली बेटी को आप उसके हाथ पीले फिर से कर दो, यानी कि फिर से इसकी विदा कर दो या गौना कर दो, शादी कर दो। तो जो जेठैत है, जेठैत 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 यानी कि जेठानी का लड़का, वह अपने कोई मतलब एक गंवार एक मतलब साले को ले आया। वो क्या करता था, कुछ नहीं, तीतर होते हैं तीतर, तीतर को लड़ाता था दिन भर। बस उसका यही कार्य होता था कि तीतर को लड़ाने का। यानी कि तीतर क्या होते हैं, तीतर एक मतलब पक्षी होता है, तीतुर कहते हैं जैसे हम। तीतर एक मुर्गी के जैसा, बस ये मान लो मुर्गी या मुर्गी से थोड़ा छोटा मतलब होता है, ठीक है। बटेर, बटेर होती है उसी की टाइप का होता है। तो तीतर, जो तीतर होते हैं दिन भर तीतर को क्या करता है, वो लड़ाता, यही उसका कार्य है। और ले आया तो वो समझ गई, कौन जो मतलब लक्ष्मी है और उसकी जो बेटी है, वो समझ गई कि ये हमारे गले पड़ना चाहते हैं। क्यों गले पड़ना चाहते हैं, उससे हमारी शादी कराकर, क्योंकि इस फिर पूरा जो मालिकाना हक है वो किसका रहेगा, इन जेठ और जेठानियों का, और पूरी की पूरी हमारी जो वसीयत है वो कौन ले लेगा, ये लोग हमसे छीन लेंगे। तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। देखिए फिर क्या होता है, शादी से मना करने के पर भी जो मतलब जो जेठ जेठानी है, उन्होंने एक मतलब एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र, अब क्या षड्यंत्र था, षड्यंत्र ये था वो कि जब वो जो मतलब जो लक्ष्मी है वो अनुपस्थित थी, यानी घर पर नहीं थी, तो उसकी जो बेटी है वो घर में अकेली थी। तो बेटी घर में अकेली थी, उन्होंने क्या किया, जो तीतर को लड़ाने वाला, जो तीतरों को लड़ाने वाला लड़का है, उसको क्या कर दिया, जो ज़बरदस्ती का बर है, यानी कि उनका जो दूल्हा है, उसको, जो लड़का है उसको ज़बरदस्ती या मतलब उसको अकेला पाकर उसके कमरे में भेज दिया, जिस कमरे में उसकी जो बड़ी बेटी है वो थी। और अंदर से उसने क्या लगा दी, कुंडी लगा दी, कुंडी लगा दी। और उसके जो मतलब उसके जो फेवर के लोग थे, यानी कि उसके भले चाहने वाले थे लड़के के, और वो हल्ला करने लगे, शोर दौर करने लगे, शोर दौर, जिससे कि अरे देखो ये क्या अनर्थ हो रहा है गांव में, एक मतलब ये लड़की वैसे कहते हैं जैसे शादी करा लो, शादी करा नहीं रही हो, दिन दहाड़े घर मतलब एक घर में एक गैर मर्द को मतलब उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे मतलब उन्होंने मतलब आरोप लगाया और कुंडी खोली। तो मतलब जो जो बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी ने क्या किया कि उसमें थप्पड़ मारते मारते, उसके गाल है वो क्या कर दे, लाल कर दे। और मतलब वो कुंडी उसने खोली और उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़बरदस्ती मेरे मतलब जो कमरे में वो घुस आया था। जबकि जो तीतर उड़ाने वाले लड़का है, उसका ऐसा कहना था कि मुझे क्या किया गया था, मुझे निमंत्रण दिया गया था, यानी मुझे मतलब बुलाया गया था कि आप आइए, मेरी मम्मी नहीं है, हम अकेले हैं और हम मतलब उसने ऐसा मतलब कहा था। तो लेकिन लड़की के मतलब फेवर में कुछ लोग नहीं थे। तो जो बात है वो कहाँ पर पहुँची, पंचायत में पहुँची। जब जैसे ही बात पंचायत में पहुँची तो पंच और सरपंच है, उन्होंने पूरा डिसीजन लिया कि अब कलयुग है, इसको कौन क्या कहे, कौन मतलब रोक दे। तो उन्होंने तो ये किया कि क्यों ना इन दोनों की क्या की जाए, शादी करा दी जाए। तो उनको उसके जबकि लड़की ने ये तर्क दिया, उसने ये लॉजिक दिया कि इसके गाल पर, इसके आप गाल पर देख लिए हमारे पांचों की पांचों उंगलियां मतलब छपी मिलेंगी। इस बात का ये प्रूफ है कि मैंने इसे बुलाया नहीं था और इसको मैंने उधर पीटा भी था, लेकिन कोई उसकी बात है वो मानने को तैयार नहीं था। और ऐसे उसकी शादी है वो किससे करा दी गई, उसकी शादी उस मतलब जो तीतर लड़ाने वाले उस लड़के से करा दी गई, जो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती थी। देखिए मतलब कितना मतलब उसके साथ ये अन्याय हो रहा है। वो जो तीतर उड़ाने वाला लड़का है, वो दिन भर एक ही काम करता है कि तीतरों को लड़ाता रहता है, तीतरों को मतलब उसी से खेलता रहता है, उन्हीं को लड़ाता रहता है, और उसका कुछ भी कार्य नहीं था। और जो माँ बेटी हैं वो क्या करती हैं, माँ बेटी हैं दोनों मिलकर अपनी खेती बाड़ी है वो काम अच्छे से करती हैं। और इसके अलावा उनकी जो पूरी मतलब जो व्यवस्था है वो आर्थिक मतलब व्यवस्था है वो पूरी तरह से क्या हो गई, कमज़ोर पड़ गई। और कमज़ोर पड़ गई तो उन्होंने जो मतलब ठीक से लगान नहीं चुका पाई। अच्छा, इसमें एक शब्द आया लगान। लगान लगान कैसे खेती करते हैं तो खेती करते समय एक टैक्स दिया जाता था उस समय,
उस टैक्स या कर को हम लगान कहते हैं जो खेती के लिए दिया जाता है। एक मूवी है आमिर खान की, लगान। आप प्लीज़ यदि समय मिले तो उसे देखना, उससे सब पता चल जाएगा कि लगान क्या चीज़ क्या चीज़ होती है। और अंग्रेज़ों के समय से ही बहुत सारी मतलब नील की खेती की गई थी, और तब मतलब लगान के बाद मतलब गांधी जी के मतलब बहुत सारे आंदोलन भी किए गए थे इसको लेकर। तो लगान एक टैक्स है जो खेती करने वालों से लिया जाता था, आपके खेत में हुई ना हुई, अदरवाइज डजेंट मैटर, उनको कोई भी मतलब इस बात से मतलब नहीं है कि आपके खेत में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। उन्हें तो क्या चाहिए, आपसे टैक्स यानी कि लगान चाहिए। तो ऐसे क्या है कि एक बार ये लक्ष्मी को महाजन ने बुलाया कि आपने लगान नहीं भर पाया समय पर, और इतना मतलब वो गुस्सा हुआ, और इसको क्या किया कि इनको एक दिन क्या हुआ, दिन भर धूप में खड़े रहना पड़ा। इनके लिए यही सज़ा थी कि यह दिन भर धूप में खड़ी रही। तो यहाँ पर लक्ष्मी को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मतलब दिन भर मतलब वो धूप में खड़े रहे कि अरे हमारी मतलब क्या मतलब कमबख्ती है कि हम अपना लगान भी समय पर नहीं भरे। और वो उसका जो दामाद है, जो ज़बरदस्ती का दामाद है, वो कुछ भी नहीं करता, केवल केवल तीतर लड़ाता रहता। इस वजह से घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बेकार सी और बद से बदतर होती जा रही थी। तो यहाँ पर क्या किया कि जो लक्ष्मी है, उन्होंने किसी गुरु से दीक्षा ली, गुरु यानी कि साधु महात्मा से, उनसे मतलब गुरु से मतलब जो दीक्षा ली, दीक्षा का मतलब है कि उनसे मतलब उनने एक मंत्र ले लिया, उसको दीक्षा कहते हैं। तो मंत्र लिया यानी दीक्षा ली, और अपना जो सिर मुड़ाकर वह है एक जोगनी टाइप की, ये कहें कि मतलब डेली मतलब पूजा अर्चना करना, आराधना करना, ये सब करने लगे। इसीलिए उस समय से लोग उन्हें क्या कहकर पुकारने लगे, अरे अब तो ये लक्ष्मी कौन हो गई, भक्त तो पुरुष को कहते हैं, तो ये कौन हो गई, भक्तिन हो गई। और ऐसे इसका नाम है वो क्या पड़ गया, भक्तिन। और ऐसे अपने मतलब जो उसकी जो बेटी है, बेटी और जो दामाद, उनको छोड़कर वह है अब पैसे कमाने के उद्देश्य से शहर आती है। और शहर आती है, शहर में किसी के यहाँ नौकर बनने के लिए वह गुहार लगाती है, या मतलब मतलब गांव में किसी मतलब चाकरी के लिए, नौकरी के लिए आती है। और यहाँ इनकी मुलाकात हो जाती है एक प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा। तो यहाँ इनकी मुलाकात किससे हो जाती है, महादेवी वर्मा। हम आपको बता दें कि छायावाद के जो चार मतलब जो कवि हैं, वो छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। वो चार कवियों में देखिए कौन से चार कवि हैं। पहली हैं वर्मा, एक है प्रसाद, एक है पंत, और एक है निराला। तो चार छायावाद के जो कवि हैं या कवियत्री, ये छायावाद के क्या समझे जाते हैं, ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। वर्मा यानी कि महादेवी वर्मा, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, और निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि छायावाद के चार स्तंभ किसे यानी खम्मा, यानी कि छायावाद के जो चार खम्मे हैं वो किसे कहा जाता है, छायावाद के चार खम्मे किसे कहा जाता है। तो छायावाद के चार खम्मे हैं वो किसे कहा जाता है, पंत को, निराला को, और प्रसाद को, और वर्मा को। ये छायावाद के चार स्तंभ हैं। तो यहाँ पर इनकी मुलाकात किससे हो जाती है, महादेवी वर्मा से। महादेवी वर्मा उस समय एक विश्वविद्यालय में क्या है, एक प्रोफेसर हैं। और वहाँ पर उनको बिल्कुल भी घर में जो पाक कला है या घर के कार्य करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता, और पूरा कार्य है वो किस में लगाती हैं, अपना लेखन में। और इनकी बहुत मतलब सुंदर सुंदर रचनाएं भी हैं, वो आप जानोगे पढ़ोगे। नीरजा है एक, और भी कुछ रचनाएं जो मतलब हमारी बुक्स में प्रकाशित नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे कभी, हम इसमें जानेंगे कभी कि और कौन कौन सी इनकी रचना है। तो महादेवी वर्मा है वो दिन भर किस में व्यस्त रहती, लेखन कला में, यानी कि लेखन करने में। तो इन्होंने क्या किया कि अपने मतलब अपनी सेवा कराने के लिए, अपना कार्य करने के लिए उसने मतलब इन्होंने उस लक्ष्मी, जिसको अब क्या कहने लगे लोग, भक्तिन, उसको सेवका के रूप में रख लिया। और बाकायदा उसका मतलब नाम वगैरह पूछा, और भी मतलब बहुत सारी उससे चीज़ें पूछी। एक चीज़ और पूछी उससे, वो चीज़ पूछी उससे कि आप बताइए, आप मतलब खाना ना मतलब बना लेती हूँ, मतलब आप खाना अच्छे से खाना बना लेती हूँ। तो मतलब जी भक्ति ने उसने कहा
कि मतलब ये कौन सी बात है, मतलब रोटी बनाए जानत हैं, दाल रांध लेत हैं, साग भाजी छौंक सकत हैं, और बाकी का रहा, मतलब ये सारी चीज़ें भी मतलब रही, यानी कि का कर लेत हम, मतलब दाली बना लेत हैं। और तरकारी, तरकारी का मतलब है कि जो हरी भरी साग सब्जियां होती हैं वो भी बना लेती हैं, तरकारियां बना लेते हैं। इसके अलावा उसकी मतलब क्योंकि देहात से थी, मतलब एक गांव से थी, इसीलिए उसे पढ़ी लिखी नहीं थी भक्तिन, तो उसको किसी प्रकार का कोई भी एक जो ग्रामेटिकल लैंग्वेज है उसमें उसको बात करना नहीं आता था, और एकदम सीधी सिंपल स्वभाव की थी। वो है किसके यहाँ सेवका का काम करने लगी, सेब का कार्य किसके यहाँ पर करने लगी, महादेवी वर्मा। अब देखिए, देखिए होता क्या है, महादेवी वर्मा का जो कार्य है वो लेखन का है, और पूरा का सबसे पहले आके उसने मतलब क्या काम किया कि मतलब जो एक मैली सी एक धोती पहने थी, तो उसने सबसे पहले महादेवी वर्मा ने उनको एक मतलब धोती या साड़ी दी। तो उसको मतलब उन्होंने मतलब अच्छे से धोकर और उस पर पानी छिड़क कर, और स्वयं मतलब सुबह नहा धोकर उस मतलब जो धोती है साड़ी उसको मतलब पहन लिया। इसके अलावा जब जब महादेवी वर्मा अपनी लेखन कला करती, तब तक मतलब जो महादेवी वर्मा वो भक्तिन है वो वहीं बैठ जाती, और मतलब भक्तिन वहीं बैठ जाती और करती क्या, जैसे सपोज करो कि उनको, आप पढ़ी लिखी तो नहीं थी वो बिल्कुल भी भक्तिन, तो करती क्या थी कि जबकि जैसे उनको कोई बुक्स मंगानी होती है अपनी अलमारी से, तो वो मतलब कह देती हैं कि मालकिन आप मत उठो, आप तो उसका क्या बता दो, रंग बता दो, और उस पर जो थोड़े बहुत चित्र वगैरह छपे होते हैं किताब पर वो बता दो, हम आपको ले आएंगे। और ऐसे ढूंढ ढांड के वो है किताब ले आती थी। और उनको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि अब इनको कलम की ज़रूरत है, तो उनको कलम यानी कि पेन उठा कर देती थी। और उसने एक जो चौका होता है, चौका चौका यानी कि जहाँ पर खाना पकता है, तो जो चौका होता है उसको भी एक मतलब जो कोयला, जो लकड़ी का जला हुआ कोयला होता है केवला के जाको, तो उससे एक उसने लाइन खींच ली थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हम मतलब सो जाया करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक है इसमें मतलब खाना पकता रहेगा। इस टाइप से उसने अलग एक पार्टीशन लगा दिए थे। इसके अलावा उसका जो महादेवी वर्मा से जो लोग मिलने आते थे, तो उनसे उसका कैसा व्यवहार होता था, उनसे उनका ऐसा व्यवहार होता था कि यदि उन्होंने महादेवी वर्मा की रिस्पेक्ट की है, तो वह भी अपने मन में यानी कि भक्तन अपने मन में ऐसी रिस्पेक्ट बना लेती थी कि हमें भी इनकी क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उससे यदि ऐसा लगा कि महादेवी वर्मा की थोड़ी कम रिस्पेक्ट की गई है, थोड़ी कम मतलब आदर सत्कार किया गया, तो वह भी उनकी कम से कम आदर सत्कार करती थी, और ऐसा मानती थी कि हमारी, और कहती फिरती थी सभी जगह, और मतलब जब भी कोई मतलब बाहर किसी काम से जाती थी कि हमारी मालकिन तो केवल केवल किताबनी में डूबी रहती हैं, यानी रहते हैं। ऐसी उनकी मतलब जो लैंग्वेज थी कि मतलब हमारी मालकिन तो केवल किताबियन में ही यानी कि डूबी रहती हैं, बुक्स ही पढ़ती रहती हैं। इसके अलावा जो भक्तिन हैं वो मतलब उनका जो मतलब पूजा पाठ, या वैसे तो यहाँ पर महादेवी वर्मा बताती हैं कि हमारा, हम रात्रि में कितने समय तक मतलब लेट सोएं, लेकिन हमारा जो प्रातः काल का जगने का समय है वो एक पक्का है, एक नियम है। लेकिन जब तक महादेवी वर्मा जगती, जब तक ही या उसके बाद तक ही भक्तिन जगती। और साथ में क्या होता है कि महादेवी वर्मा से पहले वह जाग जाती हैं सुबह, यानी कि और अपना अपना जो काम है वो शुरू कर देती हैं। और धीरे धीरे उनका जो महादेवी वर्मा का जो स्वास्थ्य है वो भी क्या होने लगा, वो स्वास्थ्य वो भी धीरे धीरे मतलब गिरने लगा। और एक एक और कि जो महादेवी वर्मा है, वो एक बार की बात है कि जब मतलब जो मतलब भक्तन हैं उनके लिए एक मतलब थाली में मतलब चार मोटी मोटी 1-1 इंच मतलब मोटी मोटी मतलब रोटियां हैं, वो रख कर लाते हैं चार। और थाली को टेढ़ा करके, यानी कि जो हम तिरछी कर लेते हैं थाली, तो इधर यहाँ से लेके यहाँ तक गाढ़ी सी, यानी कि बहुत मतलब एक जो गाढ़ी सी दाल लाती हैं। और जी रोटियां हैं, रोटियां पे क्या पड़े हुए हैं, मतलब चिकत्ते यानी चित्तीदार रोटी, चित्ती यानी कि जैसे सपोज करो एक रोटी है, उस पर क्या पड़ जावे, काले काले जो जल जाती हैं। और मतलब जो गांव में ऐसा कोई मैटर नहीं करता है कि ये मतलब जल गई तो क्या है, जबकि बाज़ार में ऐसा मतलब माना जाता है कि बड़ी मतलब सॉफ्ट रोटी खाते हैं, या मतलब बिल्कुल भी जलने नहीं देते, क्योंकि गैस का सिस्टम है, चूल्हा है, गाँव में तो हो ही जाता है। तो उनको ऐसा कोई भी बात की मतलब
दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको 4 रोटी रख के ले आई और उनको ऐसे थाली में मतलब सब्ज़ी नहीं खाती थी या दाल नहीं खाती थी इस टाइप से ऐसे। और उनको एक चीज़ पसंद नहीं थी, वो है घी दूध। इस वजह से महादेवी वर्मा है वो अपना खाना या अपने खाने में बिल्कुल भी क्या नहीं यूज़ करती थी, मतलब घी दूध। इसलिए रोटी है वो मतलब बिना मतलब चिपरी या बिना घी की थी। और उनके लिए दाल लेकर आई तो उन्होंने कहा ये क्या है, मतलब भक्तन से पूछा कि ये आपने मतलब क्या किया। तो मतलब जो भक्तन है वह कहने लगी कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई पर अच्छी हैं। मतलब क्या कहने लगी कि हम रोटियां थोड़ी अच्छी सेकना चाह रहे थे, इस चक्कर में भी कैसी हो गई, ज़्यादा खरी हो गई। खरी को मतलब है थोड़ी न जलू गई, तो इस वजह से जो है ज़्यादा, लेकिन कैसी है, अच्छी है। और मतलब उन्होंने कहा कि आपने तरकारी क्यों नहीं बनाई। तरकारी, तरकारी का मतलब है दैट मीन्स कि हरी भरी सब्जियां, यानी कि आपने तरकारी क्यों नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा कि मालकिन ऐसा है कि जी मतलब दाल पक चुकी थी और सब्जियां हैं वो मतलब रखी तो है, तो उनको हम शाम के बना लेंगे। वो कहाँ जा रही हैं, इसलिए हमने आज दाल बना लिए, कल या शाम को वो बना लेंगे, तरकारियाँ बना लेंगी। तो उनने कहा कि मतलब आपने ये रोटी मतलब कैसी बनाई। तो अब देखिए यहाँ पर एक मतलब बात आती है कि पाक कुशल जो महादेवी वर्मा है वह खुद अपनी फैमिली में सबको, जब अपनी मतलब वो मतलब फ्री टाइम होता था या मतलब जो जब युवा थी तब अपनी फैमिली में सभी को भी क्या करती थी, खुद भोजन मतलब बना बना कर खिलाती थी। और उनको मतलब जो भोजन पकाना है, यानी कि कुकिंग है, रेसिपीज है, वो बड़ी अच्छे से आती थी। और जिस व्यक्ति को कुकिंग करना अच्छा आएगा, जो काम करना अच्छा आएगा, और कोई काम उसे दूसरा व्यक्ति करे तो अच्छा नहीं हो, तो वह मतलब कहने उसे मतलब बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा खुद अच्छे से मतलब जो कुकिंग है या मतलब खाना है वो खुद अच्छे से पका लेती हैं। लेकिन फिर भी एक दूसरे मतलब जो सेवका है उसके द्वारा क्या किया जाए, एक ऐसा खाना मतलब खाया जाए जो मतलब चिली रोटियां हैं, बड़ी रोटियां हैं, या खाना कुछ ज़्यादा खास अच्छा ना बना हो। तो मतलब ऐसा होता है, यहाँ पर लिखा कहती हैं कि ऐसा मतलब होता है जब कोई पहले से उस कार को करने में माहिर होता है तो उसे कार करने मतलब वो कार से गुजरता है दूसरे की, कार अच्छा नहीं मिलता तो उसे इस बात का दुख है या मतलब गुस्सा आता ही है। ठीक है। 12th क्लास की जो मतलब जो बहनें और भैया हैं वो भी आप मतलब नोटिस करते होंगे। सपोज़ करो कोई भैया है और उन भैया को अच्छे से मतलब खाना बनाना आता है, और उनकी बहन है या मम्मी है या और कोई रिलेटिव्स हैं, वो खाना बनाए, वो खाना इतना अच्छा नहीं बने जितना अच्छा वो भैया है खाना खुद बना सकता था। तो वह ऑब्वियस है कि घर में गुस्सा आता है कि ये कैसा खाना बना दिया और ये हुआ वो हुआ। और इसमें जो बहनें हैं वो और कहती हैं कि देखो खाना का खाना खा रहा है और ऊपर से क्या कर रहा है, मतलब वो मतलब नखरे बता रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, मतलब बहनें भी खाना मतलब बनाती हैं तो उनका भी खाना अच्छा नहीं मतलब, या सपोज़ करो किसी घर में जो बहू आई वो उसे खाना बनाना तो आता है लेकिन इतना अच्छा नहीं आता जिस घर में उसकी जो मतलब जो ननंद है वो खाना बनाती है। तो जो ननंद है वो उसे नखरे बताएगी। नखरे का मतलब वो तो कह उसका तो कहना मतलब बनता है, क्यों, क्योंकि उसे खाना अच्छे से बनाना आता है। तो इसमें जो एक जो मतलब जो नव वधु है, जो बहू है, वो ये ना समझे कि ये लोग क्यों नखरे बता रहे हैं। ऑब्वियस है कि जिसको वो काम अच्छे से करना आएगा वो दूसरों को उसमें मतलब वो बताएगा कि ये खाना ऐसे बनता है, ये चीज़ ऐसी बनती है तो अच्छी होती है। वो मतलब दोनों भैया बहन दोनों के अपने अपने मतलब मैटर्स हैं। तो ऐसे मतलब जो खाना में उन्होंने बहुत सारी कमियां थी लेकिन फिर भी मतलब एडजस्ट करती रही वो, कि चलो कोई बात नहीं। एक गांव की मतलब एक इतना ज़्यादा कोई मतलब ट्रेनिंग वगैरह तो ली नहीं थी कि ऐसे ऐसे रेसिपीज़ की जाती है। और उनका जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे गिरता गया। और इनके मतलब जो स्वास्थ्य है वो इतना मतलब गिरने के बावजूद भी जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा वो कहती हैं कि हमें कभी भी ये नौबत नहीं आई कि हमें घर जाना पड़े, क्योंकि उनका इस भक्तिन से इतना लगाव हो गया था कि वह चाहकर भी घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। इसके अलावा वो अपनी भक्तिन की वो एक शिकायत भी करती हैं। क्या कहती हैं कि हमने इतने सारे लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन इसने अभी तक आए इसके अलावा मतलब इसके अलावा इसने इसके बदले में जी कहना नहीं सीखा। जैसे मान लो किसी ने पुकारा भक्तिन तो ये कहेंगे आए मालकिन, या मतलब ये नहीं कहते कि जी मालकिन, तो ये मतलब अच्छा शब्द लगता है। तो वो कहती है मैंने मैंने कितना प्रयास किया। सभी भैया बहन भी हैं वो भी यदि थोड़ी बहुत मतलब जो विलेज में लिविंग करते हैं तो वो भी देखते हैं कि ए कहते हैं कि सब मतलब मोहन तो वे ए
वे कहें मोहिनी तो वे कहें मतलब ऐसे ना कहकर हो सके तो हमें प्रयास करना चाहिए, मतलब ट्राई करनी चाहिए कि हम जी, ठीक है, जी सर, जी मैम, जी जी पापा, जी मम्मी, इस टाइप से हम कह सकते हैं। और एज यू विश, आगे आपकी मर्जी, जैसा आप चाहते हो वैसा बोल सकते हो। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जो लैंग्वेज है वो भी सब मतलब मायने रखते हैं। बस उसमें क्या होना चाहिए, तुनक ना होकर उसमें प्रेम यानी कि मिठास होना चाहिए, ये सब कुछ मायने रखता है। तो यहाँ पर वो मतलब कहती हैं कि वो पढ़ी लिखी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से मतलब जो मतलब किसी कार्य को करने में या उसकी जो लॉजिक क्षमता है वो है मानने को, और किसी की तैयार नहीं होती थी। कैसे, जैसे महादेवी वर्मा उनसे कहती थी कि आप जो सिर मुड़ाने क्यों जाती हैं, तो वे कहती हैं अरे तीर्थ में लिखा है कि जो भक्तिन होती हैं मतलब उन्हें हर मतलब सिर मुड़ाना चाहिए। जैसे उनका जो एक नियम था कि बृहस्पतिवार, यानी कि हर बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार यानी कि एवरी थर्सडे, यानी कि हर गुरुवार को है एक मतलब जो बाल निकालते हैं या मतलब नाई हैं उनके यहाँ पर जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत दान दक्षिणा भी देती हैं, और क्या होता कि अपने बाल निकलवा देते। बहुत तर्क करने के बावजूद भी वह महादेवी वर्मा की बात मानने को ये तैयार नहीं हुए। इसके अलावा लोग चढ़ाते भी थे उन्हें। उन्हें एक चीज़ से बहुत डर लगता था भक्तन को, वो है जेल। जेल से उनको बहुत डर लगता था, लेकिन इतने डर लगने के बाद भी लोग उसे चिढ़ाते थे कि अरे तुम्हें कभी, क्योंकि महादेवी वर्मा है वो किससे जुड़ी थी, महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी क्या करते थे, आंदोलन करते थे, तो उनको कभी कभी मतलब उनके साथ क्या करना पड़ता था, जेल भी जाना पड़ता था। तो इस वजह से वह कहते थे कि अरे आप मतलब आपकी मालकिन है, उन्हें जेल जाना पड़ता है, तुम भी कभी क्या होगी, जेल जाओगी। तो वह बहुत डर जाती थी, यहाँ तक इतनी डर जाती थी, वह कहती थी कि हमें जेल मतलब जेल देखते ही हमें गश्त आ जाता है, यानी कि बेहोश हो जाती थी। लेकिन मतलब जैसे ही मतलब वह पूछती थी क्यों मालकिन हमें कभी जेल जाना पड़ सकता है, तो उन्हें कि आप ये मतलब पता नहीं मतलब कब क्या ज़रूरत पड़ जाए या कब होने पड़े। तो वे कहती थी कि ठीक है मालकिन, तो हम अपनी जो साड़ी है वो अच्छे से मतलब साफ़ कर लेंगे, और तुम्हारे लिए किताबें हैं वो भी लेकर चलेंगे, वहाँ पर आप पढ़ती रहना, और हम वहाँ तुम्हारी सेवा करेंगे। हाँ, आप साथ में रहेंगे तो हमें कोई भी डर नहीं रहेगा। इतना यमलोक यानी कि इतना मृत्यु से नहीं डरती थी जितना कि भक्तिन जेल से डरती थी। ऐसा मतलब इसमें हमारे चैप्टर में बताया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी मतलब ऐसे तर्क या ऐसी मतलब चीज़ें दी गई हैं जो हम उस चैप्टर में ही अच्छे से जानेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और कि मतलब वो एक बात कहती रहती हैं कि मतलब हमारी मालकिन है तो किस में डूबी रहती हैं, वो तो केवल मतलब वो तो केवल किताबों में ही यानी कि बुक्स में ही डूबी रहती हैं, ये सब उनसे कहती फिरती हैं। और इसके अलावा एक बार की बात है कि शहर में क्या आ गया, जिस शहर में रहती हैं उस शहर में किसी दूसरे देश से मतलब युद्ध होने की वजह से, हो सकता है हमारे हिसाब से वो दूसरा युद्ध है, वो 1962 का युद्ध हो सकता है, चाइना से हुआ था भारत का, या तो 1965 का युद्ध है वो पाकिस्तान से हुआ था, भारत पाकिस्तान से, या तो हाँ यही युद्ध होगा जो उस समय की मतलब है, या तो जो अंग्रेज़ों का मतलब समय हो सकता है, जो गांधी जी की भारत छोड़ो आंदोलन है। तो उस शहर में क्या होने लगे, जिस शहर में रहती थी भक्तिन और उनकी मालकिन, उस शहर में दंगा फसाद होने लगे। दंगा फसाद होने लगे तो सब गांव हैं, सब शहर हैं, वो धीरे धीरे क्या करने लगे, छोड़ने लगे। लेकिन जो भक्तिन ने कहा, भक्तिन की जो लड़की यानी कि बेटी और उसके बेटी और उसका जो दामाद में, वो भी धीरे धीरे सुधर गया था थोड़ा। तो बेटी और उसका जो दामाद है और अपने छोटे से नाती को लेकर या नातिन को लेकर, यानी जो उसका जो पोता है उसको भी, पोते को भी साथ लेकर आया कि चलो मतलब जो मतलब माँ जी से कहा कि चलो आप तो अब इस शहर में क्या होने लगे, दंगा होने से चलिए आप तो मतलब घर चलो। तो मतलब भक्तिन ने साफ साफ मना कर दिया कि देखो ऐसा है कि हमारी मालकिन है वो अभी मतलब अकेली हैं, यदि मालकिन जाना चाहती हैं, मालकिन साथ में जाना चाहती हैं तो हम मतलब आएंगे नहीं, हम अकेले आने को तैयार नहीं हैं। तो ऐसे उसके जो बेटी और दामाद हैं वो उनको लौटा देती है, और एक मतलब जो महादेवी वर्मा है मालकिन के पास आकर भक्तिन कहती है कि मतलब मालकिन ऐसा है कि अभी इस देश में क्या है,
दंगे हो रहे हैं, हम क्यों ना मतलब आप हमारे गांव चलो, उस गांव में हम आपके मतलब ऐसे ही बता रहे हैं कि हम मतलब अपने उस गांव में चलो तो उस मतलब हमारे गांव में चलो तो हम तुम्हारी वहाँ पर हर प्रकार की थोड़ी बहुत जो कुछ भी बनेगा वो करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे मतलब वो कह रही है कि मतलब उसके लिए मतलब गांव में जो मतलब जो लकड़ी रखने की जगह है, जो मचान बनाओ। मचान इसमें शब्द है, मचान कहाँ से कर, मचान। मचान यानी कि जो चबूतरा होता है, या जहाँ पर जो मिट्टी है वो मतलब इस टाइप की, जैसे जो खेत है उससे जो उभरी हुई मिट्टी रखी होती है, या कछु भी मतलब जो उभरा, जिसको हम टपुल्ला कहते हैं मतलब चट्टान जैसी या मिट्टी की शैली होती है, उसको हम ऐसे चबूतरा भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब रखा होता है। तो मसान पर मतलब जो मचान होता है, मसान होता है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम अपनी एक धोती बिछा देंगे। उस धोती पर आपकी जो मतलब जो बुक्स हैं वो बुक्स अच्छे से मतलब रखी रहेंगी। तो आपको आपको वहाँ पर आपकी क्या रखी रहेंगी, बुक्स रखी रहेंगी वहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास जो हंडियाँ हैं, हंडियाँ माने हड़िया या डेगची भी कहते हैं उसे, हड़ियों में हम क्या भरकर रख देंगे, आपकी जो मतलब जो सभी कलमें हैं, कलम कलम यानी कि जो पेन है, उनको भी भरकर, पेंसिल हैं बे भरकर रख देंगे। और आपकी मतलब एक मतलब किताबें हैं वो एक तख्ते पर सजा देंगे। और आपके मतलब जो हमारे पास एक कंबल है तो हम कंबल बिछा देंगे जहाँ पर आप मतलब सो जाया करेंगी। और जो वो कैसे वे कहते हैं कि धान की जो पुआल होती है, पुआल पुआल जानती हैं आप लोग, जो मतलब जो धान है, धान इसके अलावा जो मतलब जो धान है वो उसको हम झरा लेते हैं, हार्वेस्टर से कट जाती है। इसके अलावा इसको जो मतलब एक गट्ठर सा बांध देते हैं, जिसको हम प्यार कहते हैं, प्यार। एक ऐसे मतलब ये गट्ठर होते हैं ऐसे प्यार के, यानी कि धान की जो बड़ा मतलब सॉफ्ट या मुलायम मुलायम। तो इसमें वो कहती है कि जो एक जो मतलब जो प्यार है या पुआल है, उस पे हम आपके मतलब सोने की, उसके गद्दा बनाकर सोने की अच्छे से व्यवस्था कर देंगे। और आपकी मतलब पूरी जो कुछ भी चीज़ है यथाविधि, यानी कि जैसी यहाँ रखी है जैसी ही हम वहाँ पर रख देंगे, आप चिंता मत करो। सो यहाँ पर महादी वर्मा उससे कहती हैं कि देखो ऐसा है भक्तन कि हमारे पास क्या नहीं है, अभी पैसे नहीं है, तो हमें तुम्हारे तुम्हारे देने के लिए पैसे नहीं है, हम नहीं जा सकते। उन्होंने की कोई बात नहीं मालकिन, हम आपसे पैसे कहाँ ले रहे हैं, आप तो आप क्या करो, हमारे साथ चलो और वहाँ पर रहियो। और जब तक ये इस शहर में क्या है दंगे फसाद हो रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या आतंक मचा हुआ है वो भी कम हो जाएगा। तो आगे कहते हैं कि वो क्या कोई अमरौती खाकर आया, अमरौती यानी कि अमर होने की कोई चीज़ खाकर आया, कि जो आतंक है या जो दंगा फसाद है वो होता ही रहेगा। सो प्लीज़ आप हमारे साथ में चलो, ऐसा कहती हैं मतलब। तो यहाँ पर जो महादेव वर्मा है, उनके पास में आकर, उनके कान के पास में आकर एक आश्चर्यचकित चेहरा बनाकर जो मतलब जो भक्ति ने वो कहती हैं कि मालकिन आप मतलब चिंता मत करो, मेरे पास कितने 5 BC है, यानी कि मेरे पास कितने रुपए हैं, 5 BC रुपए, नहीं सॉरी 5 BC हैं, 5 BC मतलब 5 BC कितने होते हैं पुराने, 5 BC अलग हैं और 5 रुपए अलग हैं। वो हमने एक हांडी में, एक मतलब हड़िया में छिपाकर ज़मीन में गाड़ के रख दी, जो उसका पता हमारी बेटी को भी नहीं है, मतलब हमारे जो बेटी दामाद को नहीं है। सो हम वो आपको खर्च के लिए दे देंगे। 5 BC मतलब देखो, एक पहले एक अठन्नी जानते थे, अठन्नी चलती थी, अठन्नी नहीं 50 पैसे की, 50 पैसे की। फिर एक चवन्नी चलती थी जो 25 पैसे की, एक 10 पैसे की चलती थी जिसे दस्सी कहते थे। तो उसी प्रकार एक 20 पैसे की चलती थी, एक सिक्का होता था 20 पैसे का, उसे हम बिस्सी कहते, बिस्सी। दसी 10 पैसे की होती, बिस्सी 20 की, और जो 25 पैसे की होती उसे हम चवन्नी कहते हैं। और जो मतलब जो एक चलती थी 75 पैसे की, जिसे हम 12 आना कहते थे, 12 आना, ठीक है। और ये एक पैसे में कितने आने होते हैं, एक पैसे में 3 आने होते हैं। एक पुरानी मुद्रा है, जैसे सपोज करो कि एक रुपए, एक रुपए में कितने 100 पैसे होते हैं, और एक पैसे में कितने आना होते हैं, तो 3 आना होते हैं। आपको एक क्वेश्चन बताया जाए कि मतलब आपसे कहे कि 1 रुपए 3 मित्रों को यानी 3 जनों को बांटो, तो आप कहेंगे कि हम 33 पैसे दे देंगे, 33 पैसे। फिर 1 रुपए बचेगा, तो वो कहे कि नहीं नहीं ये पैसे नहीं बचना चाहिए, पूरी बराबर बढ़ जाए। तो आप कह सकते हैं कि जो एक पैसा बचा है, उस एक पैसे से क्या निकलेंगे, 3 आने। तो एक आना इसको दे दो, एक आना इसका, एक आना इसको। तो हम कहेंगे कि एक मित्र को या एक फ्रेंड को कितना मिला, 33 पैसे 1 आना, 33 पैसे 1 आना, 33 पैसे 1 आना। इस टाइप से हम उनको बांट सकते हैं। खैर छोड़ो, अपन मतलब इस पर फिर आ जाएं कि मतलब क्या होता है
कि उसकी मतलब जो मतलब बनाने की सब व्यवस्था कर देती है और कहती हैं कि कोई मतलब जो शहर में जो दंगा फसाद हो रहा है कोई अमरौती खाकर तो आया नहीं है, मतलब अमर होकर तो आया नहीं, एक दिन जैसे ही शांत हो जाएगा हम फिर लौट कर आएंगे। तो ऐसे उसके पास कितने रुपए हैं कि 12-20 रुपए हैं, 12-20 सो बहू से दे देगी। और उसके पास एक हांडी में छिपा कर कितने रुपए रखे हैं, 5 रुपए। 5 रुपए उस समय काफ़ी होने चाहिए, यानी काफ़ी थे, लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा कहती हैं बात पैसों, पैसे तो वास्तव में यानी कि उनके पास रुपए तो वास्तव में थोड़े हैं, लेकिन बात पैसों की या रुपए की नहीं है। बात तो देखो कि उसने अपना पूरा जीवन भर की जो एक कमाई थी या उसका जो एक प्रेम, मुझसे जो प्रेम था, यानी कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तन का जो मेरे प्रति जो प्रेम था वो वाकई में एक मतलब एक सेवका, मतलब एक सेवका से ऊपर था या सेवका से बड़ा था। इसलिए वह कभी भी उसकी बात को टालने में विफल नहीं होती थी और कभी उसे ये नहीं कह सकी कि जाओ भक्तिन अब तो हम रह लेंगे अकेले और अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वह इतनी मतलब इतनी उनके मतलब प्रेम में उनसे इतना प्रेम करती थी कि यहाँ पर हम भक्तिन को जो भक्तिन है उसे हम नौकरानी या नौकर नहीं कह सकते हैं। जो भक्तिन को नौकर कहना कैसा लगेगा, अनुचित लगेगा। क्यों अनुचित लगेगा, वो इसीलिए अनुचित लगेगा क्योंकि जो भक्तिन है नहीं, भक्तिन वैसे थी तो नौकर ही, यानी कि थी तो सेवका ही, लेकिन यहाँ पर उसने सेवक से बढ़कर क्या काम किया है, क्या काम किया कि अपने मतलब जो उसका कार्य करने का जो समर्पण करने का भाव है वो वाकई में मतलब एक नौकर से हट के या उससे बड़ा। इसीलिए वह महादेवी वर्मा कहते हैं कि हम कभी भी भक्तन को नौकर कहना पसंद नहीं करेंगे, क्यों अनुचित है वो, क्योंकि एक आंगन है उसमें क्या होता है, एक आंगन में मतलब जो धूप धूप भी आती है और छाँव भी आता है। छाँव तो धूप और छाँव है उसमें आती है, दोनों आती है। तो ये तो मतलब उसके मतलब दोनों मतलब पहलू है, या मतलब सुख आएगा तो दुख भी आएगा, नहीं धूप आएगी तो छाँव भी आएगा। इसके अलावा जैसे मान लो कि हमारे जो आंगन में जैसे गुलाब के फूल हों, तो गुलाब के फूल जो शोभा बढ़ा रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे नौकर हैं। बताइए, गुलाब के फूल हैं, गुलाब के फूल यदि हमारे आंगन में हमारे आंगन की सुंदरता बढ़ा रहे हैं या महक रहे हैं तो क्या हम उनको नौकर कहेंगे? देखो हमारी नौकरी में या मतलब चाकरी में ये फूल लगे, वो तो अपना जीवन क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, यानी अपने आप को इतना समर्पण भाव कर दिया है कि अपने पूरे जीवन की जो खुशबू है वो लुटा रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भक्तिन है वो केवल एक चाकरी या नौकरी ही नहीं कर रही है, वह अपने पूरा जीवन का जो उसके पास जो ज्ञान था या उस जो देहाती भाषा में कहावतें थी, महादेवी वर्मा कहती हैं उसने बहुत सारी हमें कहावतें सिखा दी, या वो जो ज्ञान की जो कहानियाँ थीं वो भी बहुत सारी कहानियाँ सिखा दी। और जब जब भी उसे ज़रूरत पड़ती, मतलब महादेवी वर्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, उनको बिना किसी डिस्टर्ब किए और बिना किसी के मतलब जो बिना किसी के मतलब उसको परेशान किए उसकी तुरंत मतलब जो मतलब जो कार्य होता है उसको पूरा बिना सोचे समझे यानी अच्छे से कर देती है। तो ऐसी मतलब जो भक्तिन है, ऐसा हमारा मतलब जो एक जो चैप्टर है ये मतलब जो आप फोटो देख रहे थे वो भक्तिन ही है। हालांकि ये हमारी जो थंबनेल है उसमें भक्तिन है वो दूसरी आपको दिखाई गई है, वो इसीलिए क्योंकि आपके मन में जो छवि होगी भक्तिन की, आपने सोचा होगा अरे भक्तिन है तो इस टाइप की होगी, इस टाइप से मतलब ऐसी ऐसी होगी, तो आपकी छवि उस प्रकार की ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भक्तिन है वो ऐसी नहीं है। हम यहाँ पर लास्ट में ये देखेंगे कि जो भक्तिन के जो अंतिम मतलब जो बोल हैं वो किस प्रकार के हैं, अंतिम बोल, यानी कि यहाँ पर जो कहानी समाप्त कैसे होगी इसकी कहानी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहती हैं, जो महादेवी वर्मा है वो इस प्रकार कहती हैं कि मतलब महादेवी वर्मा है क्या, वो क्या कह रही हैं, महादेवी वर्मा ये रहा महादेवी वर्मा क्या कहती हैं। तो महादेवी वर्मा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति में कल्पना में दुर्लभ है, क्या क्या कल्पना में दुर्लभ है कि यदि ज़रूरत पड़े कि कोई यमराज मुझे लेने आए तो वह भक्तिन है उससे भी लड़ जाएगी और मुझे ले जाने नहीं देगी। और अपनी उम्र है वो ज़्यादा बताती है और कहती है कि अब तो हम बूढ़े हो चुके, लेकिन फिर भी हम अपनी मालिनी की सेवा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा वह क्या सोचती है कि कभी ऐसा बुलावा, मतलब महादेवी वर्मा सोचती हैं कि सपोज़ करो कभी ऐसा बुलावा आ जाए जिसमें बिना धोती साफ किए, बिना अवकाश के, नहीं बिना छुट्टी के, ना बिना सामान बांधे डायरेक्ट कहीं मतलब जैसे ईश्वर के घर जाना पड़े, तो मुझे
ना मुझे रोकने का, ना मतलब जो मैंने कि चिर वियोग, जैसे कहते हैं कि अंतिम क्षण, यानी कि जब किसी की मतलब किसी से हमेशा के लिए जुदा या अलग होना पड़े, तो उस समय मतलब उसकी जो व्यथा है, उसकी जो पीड़ा किस तरह की होगी, या मेरा क्या होगा यदि मुझसे, यदि जो मतलब जो भक्ति ने वो अलग होगी, तो मेरी जो उस समय क्या पीड़ा होगी, या हम मैं मतलब मैं चली जाऊं, या ईश्वर मुझे बुला ले पहले, तो मेरी जो भक्ति ने उसकी क्या दशा होगी, या मतलब वो क्या करेगी। ये सोचना ही मतलब उनको बहुत डर पैदा कर देता है। और आगे वो कहते हैं कि भक्तिन मतलब कहते हैं, तब चिर विदा के अंतिम चरणों में यह देहातन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। जब चिर वियोग होगा, यानी हमेशा हमेशा के लिए हम एक दूसरे से अलग होंगे, तो ये भक्तिन है जो मतलब देहातिन है, वो क्या करेगी और कैसे मतलब मतलब अपने दुख को मतलब एक नियंत्रण करेगी, कंट्रोल करेगी। और महादेव वर्मा कहते हैं कि मेरा भी क्या होगा जब यह देहातिन तो है, और भक्त जो भक्तिन कहते हैं जैसे वृद्धा है, उसको उसको मुझसे अलग होने पर मेरा क्या होगा। मैं मतलब उस समय कैसा मतलब जी पाऊंगी कि नहीं जी पाऊंगी, और जो वृद्धा है वो मेरे बिना जी पाएगी कि नहीं जी पाएगी। इसकी जो मतलब जो कथा है वो चाहती थी, तो मतलब एंड कर रही थी कि इसकी जो कथा है वो किस मतलब प्रकार से मतलब समाप्त किया जाए, कि जो मतलब जो भक्तिन है वो हमसे भगवान को प्यारी हो गई। तो ये कहना अनुचित, उन्हें बड़ा ही दुख लग रहा था। या ये कहें कि हम विदा होंगे तो मतलब वो भक्तिन का क्या हाल होगा। तो क्या कहते हैं देखिए लास्ट में, भक्तिन की कहानी अधूरी है। तो महादेव वर्मा कहते हैं कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। यानी कि हाँ, उसकी कहानी तो मैं पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कैसे, उसको खोकर। जैसे एक मूवी बनाते हैं, तो मूवी में लास्ट में क्या होता है कि एक हीरो को मतलब कभी कभी ऐसा है कि उसका मतलब जो उसकी मतलब मरना पड़ता है, ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो रही है, लेकिन कहानी का एंड वो तो तभी होता है। लेकिन यहाँ पर महादेव वर्मा कहते हैं कि मुझे अपनी कहानी का जो मतलब जो कहानी का मतलब जो समापन है वो ऐसे नहीं करना है कि उसे खोकर मैं अपनी कहानी पूरी करूं। ऐसा मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, इसलिए भक्तिन की कहानी अधूरी है। वो खुद कहती हैं कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। और ऐसी उनकी जो कहानी है वो कंप्लीट हुई। और जो मतलब जो भक्तिन है, ये देखिए, ये मतलब एक छोटा सा एक फिगर या चित्र बना हुआ है कि जो भक्तिन है वो ऐसे अपना मतलब जो कार्य है वो मतलब करती रहती हैं। ये मतलब जो भक्तिन हैं वो उनकी पूरी किताबों पर अच्छे से मतलब धूल नहीं आने देती हैं, और सभी प्रकार से चीज़ों को व्यवस्थित रखती हैं, और पूरा अपनी मतलब समर्पण भाव से महादेव वर्मा की अच्छे से मतलब सेवा करती हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर था भक्तिन संपूर्ण हुआ या पूरा हुआ, जो भक्तिन चैप्टर है। इसके अलावा में जो महादेव वर्मा का जो रचनात्मक तरीका है, इनकी जो रचना है वो यामा है, मतलब जो संस्मरण इन्होंने सबसे ज़्यादा लिखे हैं। ठीक है, संस्मरण संस्मरण मतलब जो यादों का ताज़ा होना। यदि आपको हमारा जो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।